ओडिशा में बड़ी रेल दुर्घटना, कई लोगों की मौत। सीएम धामी ने रेल हादसे पर जताया शोक, कहा ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे। अवैध अतिक्रमण पर धामी सरकार हुई सख्त, देवभूमि में भूमाफिया के खिलाफ एक्शन। गैंगस्टर अतीक अहमद के घर पर चला बुलडोजर। सीएम धामी ने किया हल्द्वानी दौरा, सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ की बैठक। सीएम धामी ने कहा देश के विकास के लिए मोदी सरकार प्रयासरत। चार धाम यात्रा में भक्तों का उमड़ा जनसैलाब, भारी संख्या में पहुंच रहे तीर्थयात्री। मौसम की चुनौती के बावजूद यात्रा में टूटे रिकॉर्ड, ग्रीन कार्ड का आंकड़ा पहुंचा 21,000 के पार। और ओडिशा में हुए रेल हादसे को लेकर सीएम धामी ने सभी कार्यक्रमों को किया निरस्त। चंपावत विधानसभा चुनाव की जीत के 1 वर्ष पूर्ण होने पर होने वाले कार्यक्रम को भी कैंसिल किया। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। और वक्त है अपना उत्तराखंड का। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में शासन प्रशासन एक तरफ दावे करता है कि सभी नियमों के अनुसार शहर में मेले लगाए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। राजधानी देहरादून के राजावाला गुल्लर घाटी रोड पर एक मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी नियमों को ताक पर रखा जा रहा है। आपको बता दें कि मेले में ना तो कोई एम्बुलेंस की सुविधा है, और अगर अचानक कभी आंधी तूफान आए तो टीन की शेड उड़कर नीचे गिरेगी, जिससे कई लोग जख्मी भी हो सकते हैं। आखिर शासन प्रशासन कब ऐसे आयोजनों पर संज्ञान लेकर कार्रवाई करेगा, बड़ा सवाल ये उठ रहा है। ऐसे में सुदर्शन न्यूज के उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार ने एसडीएम नरेश चंद्र दुर्गापाल से खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। सर, रांझावाला क्षेत्र में जो रायपुर थाना क्षेत्र में पड़ता है, इसमें मेले लगाए जा रहे हैं, जिसमें कई खामियां जो है वो पाई गई हैं। आप क्या कुछ कहेंगे? जैसे कि टीन सेट लगाई गई है, झूले की परमिशन नहीं है, इस पर क्या कार्यवाही आपके द्वारा की जाएगी? नहीं, जो भी ये प्रदर्शनी और विकास प्रदर्शनी लगती है, इसका एक नियमानुसार एक परमिशन का चैनल है, मैकेनिज्म है कि पुलिस, फायर ब्रिगेड, ट्रैफिक, इन सब की रिपोर्ट आती है, फिर नियमानुसार उसको अनुमति मिलती है। जैसा आप बता रहे हैं कि जो मेले लगे हैं, अगर कोई बिना अनुमति के चल रहा होगा तो उसकी जांच कराते हैं पुलिस से। अगर वो होगा तो बंद करेंगे, कार्रवाई करेंगे उसके खिलाफ। आपदा की दृष्टि से क्या क्या सुविधाएं नहीं रखनी चाहिए लोगों के लिए जो वहाँ पे आते हैं? क्योंकि अभी देखा था जैसे आंधी तूफान आया था तो लोग भी वहाँ जख्मी हुए जब टीन साइड उनकी गिरी। हाँ, एक्चुअली बीच बीच में जो आंधी तूफान है, इसमें तो जो सिक्योरिटी के मानक जो दिए हैं ना, फायर ब्रिगेड ने उनको बताया, उसका पालन उनको करना है। ओडिशा में ट्रेन हादसे में 300 से अधिक यात्रियों की मौत पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शोक जताया। सीएम धामी ने कहा कि ओडिशा को रेल हादसा बहुत ही दुखद है, और इस हादसे पर सीएम धामी ने कहा कि ओडिशा के बालासोर जिले में बाहानागा रेलवे स्टेशन के पास एक्सप्रेस ट्रेन के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से कई लोगों के हताहत होने का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। ईश्वर से दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करने और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। साथ ही कहा कि जो लोग भी इसमें हताहत दिवंगत हुए हैं, उन सभी के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। जिनकी मृत्यु हुई है, उनके परिजनों को भगवान इस दुख को सहने की शक्ति दे। उड़ीसा का रेल हादसा बहुत ही हृदय विदारक है। जो भी इसमें हताहत हुए हैं, दिवंगत हुए हैं, उन सभी की आत्मा की शांति के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे, और अकारण असमय जो उनके परिजनों के ऊपर ये विपत्ति आई है, उनको शोक से गुजरना पड़ रहा है, उन सभी को भगवान इस कठिन घड़ी में इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। देवभूमि उत्तराखंड में लगातार सरकारी जमीन से अवैध अतिक्रमण हटाने का काम किया जा रहा है। वहीं अवैध अतिक्रमण को लेकर धामी सरकार सख्त नजर आ रही है। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, आपको बता दें कि उत्तराखंड के भूमाफिया गैंगस्टर अतीक अहमद के घर पर भी धामी सरकार का बुलडोजर पहुंचा है। देहरादून के गैंगस्टर अतीक अहमद के सरकारी जमीन पर बने घर पर आज धामी सरकार का बुलडोजर गज रहा है। गैंगस्टर अतीक का बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। दरअसल गैंगस्टर अतीक अहमद पर देहरादून जिले में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। आपको ये भी बता दें कि गैंगस्टर अतीक अहमद ने कांग्रेस
शासनकाल में सरकारी संपत्ति पर कब्जा करके मकान बनाया था। सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण को लेकर धामी सरकार एक्शन में नजर आ रही है। ऐसे में उत्तराखंड में सरकारी जमीन पर बने कई जगह के अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। साथ ही अवैध अतिक्रमण पर लगातार धामी सरकार की तरफ से कार्रवाई भी की जा रही है। इस बीच गैंगस्टर अतीक अहमद के धामी सरकार का बुलडोजर अब पहुंच चुका है, यानी कि गैंगस्टर अतीक अहमद के घर पर भी धामी का ये बुलडोजर जा पहुंचा है। उत्तराखंड के गैंगस्टर अतीक अहमद के विरुद्ध आज धामी बुलडोजर गरज रहा है। अतीक अहमद ने सरकारी संपत्ति पर अवैध मकान बनाया हुआ था, मकान नहीं इसको हम बंगला कहेंगे, जहां पर अभी धामी का बुलडोजर जो है वो गरज रहा है। गैंगस्टर अतीक अहमद के विरुद्ध देहरादून में कई मुकदमे दर्ज हैं, जिसके खिलाफ 420 में भी कई मुकदमे जो है वो देहरादून की कोतवाली और पटेल नगर थाने में पंजीकृत है, जिसके विरुद्ध मुकदमा चल रहा है। पिछले महीने पुलिस ने अतीक अहमद को गिरफ्तार कर लिया था, उस पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था, क्योंकि कुछ समय पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चेतावनी दी थी कि जितने भी अवैध अतिक्रमण यहाँ पे मौजूद है वे स्वयं अपने अतिक्रमण हटा लें, वरना सरकार और प्रशासन का बुलडोजर जल्दी पहुंचेगा। तो ये शुरुआत हो चुकी है। दरगाहों के बाद अब जिन माफियाओं पे अवैध संपत्तियों पे घर बने हुए थे अवैध तरीके से, उन पर आज धामी का बुलडोजर जो है वो गरज रहा है। तो ये देहरादून से आज शुरुआत हुई है। ऐसे तमाम अभी प्रदेश में माफिया बाकी है जिनके घर पर बुलडोजर चलना बाकी है, क्योंकि कांग्रेस शासनकाल में ऐसे तमाम मुसलमान गैंगस्टर अतीक अहमद जैसे लोगों ने जो है वो अवैध संपत्ति पर घर बनाए हुए थे, जिसके विरुद्ध आज कार्रवाई हो रही है। तो आगे भी और कार्रवाई जारी रहेगी, ऐसा पुलिस प्रशासन का कहना है। कैमरा पर्सन इकराम। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंचे। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी का भव्य स्वागत किया। इस बीच मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हल्द्वानी के समग्र विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिए गए 2200 करोड़ के पैकेज से शहर का समग्र विकास किया जाना है और इसके लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। इसके अलावा सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे बेहतर हों, इस पर सरकार लगातार काम कर रही है। वहीं उत्तराखंड में जल्द होने जा रहे बड़े इन्वेस्टर समिट को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में औद्योगिक निवेश बढ़ाने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। लोगों को रोजगार उपलब्ध कराकर सरकार बेरोजगारी दूर करने का प्रयास भी कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में इन्वेस्टर समिट का आयोजन कर बड़ी औद्योगिक इकाइयों को उत्तराखंड में आमंत्रित किया जाएगा। जल्दी इसकी तारीख भी तय कर ली जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। एक तो सबसे पहले जो हल्द्वानी का हमारा भारत सरकार की तर्ज पर, स्मार्ट सिटी की तर्ज पर जो शहर को आगे डेवलप किया जाना है, यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था, अच्छी सड़कों की व्यवस्था, नालियाँ, स्ट्रीट लाइट, ये सब बननी है। तो उसको थोड़ा जल्दी करने के लिए हमने कहा है कि जिससे कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो यहाँ के लिए धनराशि राज्य को दी है या यहाँ के डेवलपमेंट के लिए दी है, वो जल्दी जल्दी लागू हो। इसके अलावा हमारे जो सभी अधिकारीगण हैं वो बिजली, पानी, सड़क, ये तमाम जो छोटी छोटी हमारी परेशानियां हैं उन सभी का समाधान करें और ठीक समय पर करें। इसके अलावा कहीं पर भी ऐसी बात नहीं आनी चाहिए कि किसी अधिकारी के द्वारा किसी ऑफिस में कहीं पर कोई हिला हवाली हो रही है, किसी काम को लेट लतीफ़ किया जा रहा है। 1064 सभी कार्यालयों में, सभी सरकारी कार्यालयों में ये आदेश कर दिए गए हैं। पूरे उत्तराखंड के अंदर लगा दिए गए हैं, बोर्ड लगा दिए गए हैं। कहीं पर भी कोई अगर किसी कारण से या किसी प्रकार की कोई डिमांड की जाती है तो 1064 पर फ़ोन करेंगे और फ़ोन करते ही तत्काल उस पर कार्रवाई होगी। ये सख्ती से। और चलिए अब कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बालासोर पहुंच चुके हैं। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी भी आपको हम दे रहे हैं और जो वो तस्वीरें हैं वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें आपके सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। इसके साथ ही उनके साथ केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आपको नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी उनके साथ मौजूद हैं। भारी सुरक्षा के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचे हैं और आपको बता दें कि जिस तरीके से देश के अंदर एक बड़ा दुखद और भयानक हादसा हुआ है, रेल हादसा, उसको लेकर पीएम मोदी ने पहले हाई लेवल बैठक की दिल्ली के अंदर, उसकी समीक्षा की बैठक में और उसके बाद सीधा वो बालासोर के लिए रवाना हो गए, जहां वो पहुंच चुके हैं। और अब से कुछ देर पहले की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि अश्विनी वैष्णव क्योंकि लगातार वहां पर मौजूद हैं और उन्होंने पल पल की जो अपडेट है, पल पल की जो जानकारी है वो पीएम मोदी के साथ साझा की है।
और आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी जो जानकारी है उसके बारे में ब्रीफ यहाँ पर करते हुए अश्विनी वैष्णव तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, जो कि केंद्रीय रेल मंत्री हैं और लगातार वो इस पर नज़र बनाए हुए थे जब से हादसा हुआ है। लेकिन अब घटनास्थल का मुआयना करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं और ये इस बात को बताती भी हैं कि केंद्र सरकार इस पूरे मामले को लेकर किस कदर गंभीर है, कितनी गंभीर है और कैसे पीएम मोदी इस पूरे घटना को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित नज़र आ रहे हैं। यही वजह है कि जो नुकसान होना था वो हो चुका है, लेकिन अब उसके बाद का जो एहतियाती कदम है, किस तरीके से लोगों को राहत पहुंचाई जाए, किस तरीके से जो पीड़ित परिवार हैं उन तक राहत पहुंचाई जाए और किस तरीके से इस रेस्क्यू ऑपरेशन, हालांकि जो जानकारी ये मिल रही है कि अब रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है और अब तक जो डेथ टोल है यानी कि मृतकों का जो आंकड़ा है वो 300 से ज़्यादा पहुंच चुका है। 1000 से ज़्यादा लोग इस पूरे मामले में घायल हो चुके हैं। लेकिन ये हादसा हुआ कैसे, ये कोई हादसा है या हमला है, कोई बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है या कोई बड़ी साजिश है, ये वो सवाल हैं जो लगातार इस वक्त अब आप कह सकते हैं कि पूछे जा रहे हैं। और सुदर्शन न्यूज़ के प्रधान संपादक श्री सुरेश चौहान जी की ओर से भी आज एक ट्वीट किया गया जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की NIA जांच होनी चाहिए, यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से इस पूरे मामले की जांच की जानी चाहिए। और इसके पीछे उन्होंने कहा कि इससे पहले भी हमने देखा है कि किस तरीके से पटरियों को काट दिया गया, पटरियों को तोड़ दिया गया, पटरियों को उखाड़ दिया गया और उसके चलते भी हादसे हुए हैं। और इस मामले में, इस तरीके के मामलों में NIA की ओर से कई आतंकवादियों को पकड़ा गया है। हम देख रहे हैं किस तरीके से लगातार पूरे देश के अंदर वंदे भारत ट्रेनें चलाई जा रही हैं, लेकिन वंदे भारत ट्रेन के ऊपर पत्थरबाजी की जा रही है, उसके ऊपर पत्थर बरसाए जा रहे हैं, कहीं शीशा तोड़ दिया जाता है तो कहीं आगे का जो शीशा है उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो ऐसी तस्वीरें भी देश के सामने आई हैं। उसको लेकर भी उन्होंने चिंता व्यक्त की और कहा कि इस पूरे मामले की अब NIA जांच होनी चाहिए, क्योंकि एक तो शुक्रवार का दिन और समय को देखते हुए भी कहीं ना कहीं इसकी शंका जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में मामले की जांच हो, निष्पक्ष तरीके से जांच हो और जांच के बाद ही दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा और ये पता चल पाएगा कि क्या वाकई में ये रेल हादसा था जिसके बारे में ये कहा जा रहा है, या कि कोई बहुत बड़ा सुयोजित ये हमला है, या फिर ये कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र है, या कोई किसी बड़ी साजिश के तहत ये सब किया गया है। क्योंकि पिछले 20 सालों की अगर हम बात करें तो अब तक का ये सबसे बड़ा रेल हादसा है जहां पर 300 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी और 1000 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। और तीन ट्रेनें इस दर्दनाक हादसे में आपको बता दें कि टकराई, यानी कि 2 पैसेंजर ट्रेन पहले आपस में टकराती हैं और उसके बाद जो मालगाड़ी है वो भी इनकी चपेट में आ जाती है और एक बड़ा हादसा हो जाता है जिसमें कहा जा रहा है कि 3 से 4 हज़ार लोग इन दोनों पैसेंजर ट्रेन में उस वक्त मौजूद थे। देवभूमि उत्तराखंड में बारिश लगातार हो रही है और लगातार मौसम की चुनौती के बावजूद भी चारधाम यात्रा में व्यावसायिक टैक्सी, मैक्सी, मिनी बस और बस से आने वाले यात्रियों की संख्या ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पिछले साल पूरी यात्रा में जितने ग्रीन कार्ड बने थे उससे अधिक 1.5 महीने में बन चुके हैं। वहीं यात्रा को लेकर नोडल अधिकारी RTO सुनील शर्मा ने बताया है कि पिछले साल पूरी यात्रा काल में व्यावसायिक वाहनों के कुल 20,303 ग्रीन कार्ड बने थे। इस साल शुक्रवार तक ये आंकड़ा 21,029 तक जा पहुंचा है, जबकि 1,334 ग्रीन कार्ड बनने की प्रक्रिया गतिमान है। महज 1.5 माह के भीतर 44,548 ट्रिप कार्ड बन चुके हैं और साथ ही उन्होंने बताया कि पिछली पूरी चारधाम यात्रा में 49,000 ट्रिप कार्ड बने थे, लेकिन इस साल महज 1.5 महीने के भीतर 44,548 ट्रिप कार्ड बन चुके हैं। वहीं पूर्ण रूप से ये कहा जा सकता है कि इस बार चारधाम यात्रा में तीर्थयात्रियों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, जिससे कयास ये लगाया जा रहा है कि इस बार चारधाम यात्रा में तीर्थयात्रियों की संख्या रिकॉर्ड तोड़ देगी। ओडिशा में ट्रेन हादसे में 300 से अधिक यात्रियों की मौत पर उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी ने शोक व्यक्त किया। CM धामी ने ओडिशा में हुए रेल दुर्घटना को लेकर कहा कि यह बहुत ही दुखद और कष्टकारी है। चंपावत में अपने विधानसभा चुनाव की जीत के 1 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित होने वाले सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम और रोड शो को उन्होंने रद्द कर दिया। अपने श्री चरणों में स्थान दे और अकारण असमय उड़ीसा का रेल हादसा बहुत ही हृदय विदारक है। जो लोग जो भी इसमें हताहत हुए हैं, दिवंगत हुए हैं,
उन सभी की आत्मा की शांति के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और अकारण असमय जो उनके परिजनों के ऊपर ये विपत्ति आई है, उनको शोक से गुजरना पड़ रहा है, उन सभी को भगवान इस कठिन घड़ी में इस दुख को सहने की शक्ति। उत्तराखंड के चमोली में उस समय हड़कंप मच गया जब चमोली के थराली में शुक्रवार की देर शाम थराली कर्णप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक डंपर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक देर शाम थराली से 1 किलोमीटर आगे ग्वालदम की ओर बजरी से भरी डंपर ने अनियंत्रित होकर करीब 80 मीटर गहरी खाई में जा गिरा, जिसमें चालक की मौके पर ही मौत हो गई। जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है। देखते हैं। देवभूमि उत्तराखंड में बंधाड़ी महोत्सव का आगाज हो चुका है। ऐसे में थराली में शुक्रवार से 5 जून तक अभिनीत बंधाड़ी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। ऐसे में क्षेत्रीय विधायक भूपाल राम टमटा और बतालेश्वर मंदिर के श्री महंत रजनीशानंद गिरी जी महाराज ने दीप प्रज्वलित कर मेले का शुभारंभ किया। इस रंगारंग कार्यक्रम के साथ ही मेले का आगाज हो चुका है, जिसमें नुक्कड़ नाटक, गढ़वाली गानों पर उत्तराखंड की संस्कृति की झलक देखने को मिली। वहीं तमाम विभागों के स्टॉल भी लगाए गए। स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग के स्टॉल लगाए गए। विधायक भूपाल राम टमटा ने कहा है कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों से अपनी संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। अपनी संस्कृति को बचाने के लिए ऐसे तमाम कार्यक्रम मंचों पर होने चाहिए जिसमें अपनी संस्कृति, सभ्यता की झलक देखने को मिले। अभिनीत बदानी महोत्सव का शुभारंभ हुआ है और यह जो हमारी बदानी संस्था है और पिंडर घाटी बहुउद्देशीय विकास एवं सांस्कृतिक समिति है, इसके तत्वाधान में ये बहुत अनवरत 21वां ये मेला होने जा रहा है। और निश्चित रूप से मैं तो बधाई देना चाहता हूँ इस मेले के आयोजकों को, जिन्होंने एक लंबी शुरुआत, एक लंबी पहल इस क्षेत्र के विकास से लेकर के तमाम उन सामाजिक गतिविधियों में जो प्रत्येक हर सरोकारों में इनका योगदान रहा है। मैं उसके लिए प्रेम देरवाड़ी जी का, इनकी पूरी समिति का, इस मेले के संयोजकों का, सबका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और इस प्रकार की जो हमारी संस्कृति है, देवभूमि की जो हमारी संस्कृति है, उस संस्कृति को हम आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर जो कार्य किया जा रहा है, जो यहाँ पर विकास की और सामाजिक गतिविधियाँ यहाँ पर की जा रही है, निश्चित रूप। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी टनकपुर के उत्सव गार्डन में आयोजित खाटू श्याम के जागरण में पहुंचे। खाटू श्याम मित्र मंडली की ओर से आयोजित इस जागरण में दीप प्रज्वलित कर जनता के सुख, समृद्धि और शांति की कामना की। मुख्यमंत्री ने खाटू श्याम बाबा के दर्शन और पूजा अर्चना के बाद शुरू हुई भजन संध्यान में भी सभी का मन मोह लिया। देश के प्रसिद्ध कलाकार राहुल राज, म्यूजिकल ग्रुप मास्टर बॉबी, दिल्ली साक्षी अग्रवाल और राजस्थान के बीकानेर से अजय सिंह के भजनों ने सभी को भक्ति के रस से सराबोर कर दिया। बाबा खाटू श्याम जी का जय का उद्घोष करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है जो मुझे यहाँ बाबा की भक्ति में विशिष्ट कार्यक्रम में आने का अवसर प्राप्त हुआ, जिससे मुझे यहाँ बाबा के दर्शन करने का मौका मिला। यहाँ का सुखद लग रहा है और जितने लोग भी इस दरबार में आए हैं उन्हें भक्ति में रस प्राप्त होगा। आप सभी पर बाबा की कृपा बनी रहे, बाबा की महिमा असीम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि टनकपुर से बाबा खाटू श्याम राजस्थान तक बस सेवा का संचालन किया गया है, जिससे यहाँ के भक्तों को बाबा के दर्शन आसानी से हो रहे हैं। इस दौरान उन्होंने टनकपुर में हो रहे विकास कार्यों की भी जानकारी दी, जिनमें टनकपुर से बागेश्वर तक रेल लाइन के निर्माण, मां पूर्णागिरी शारदा घाट समेत अनेक मंदिरों का सुंदरीकरण, टनकपुर में ISBT पार्किंग निर्माण और गेस्ट हाउस निर्माण समेत अनेक विकास कार्य शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डबल इंजन वाली सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर पूरे उत्तराखंड में इस विकास यात्रा को आयोजित किया जा रहा है। राजधानी देहरादून में चल रहा 5 दिवसीय कार्यक्रम भी पूरे जोश और उमंग से भरा हुआ नजर आया। सूचना विभाग MDDA की ओर से आयोजित 9 वर्ष उत्कर्ष के कार्यक्रम में 2 गायकों की प्रस्तुति ने सभी का मन मोह लिया। विभिन्न विभागों की ओर से कार्यक्रम में स्टॉल के माध्यम से जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया गया। स्वच्छ भारत अभियान, उज्ज्वला योजना, सशक्त उत्तराखंड at25 जैसे विभिन्न विषयों पर आधारित डिजिटल प्रदर्शनी से लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। उत्तराखंड पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ धरपकड़ अभियान चला रखा है और इसी कड़ी में
पुलभट्टा थाना पुलिस के हाथों बड़ी सफलता लगी है। पुलभट्टा पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 नशा तस्करों को धर दबोचा। इन तस्करों के पास से 1.5 किलोग्राम अफीम बरामद की गई। इस अफीम की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 15 लाख रुपए आंकी जा रही है। पहला जो तस्कर है वो नवल यादव है, जो कि यूपी के बदायूं का रहने वाला है। वहीं दूसरे की पहचान पीलीभीत निवासी शिवम पटेल के रूप में हुई है और दोनों तस्करों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलभट्टा थाने में मामले का खुलासा करते हुए किच्छा के एसपी क्राइम चंद्रशेखर घोड़के ने इस बात की पूरी जानकारी दी। में एक बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। थाना पुलभट्टा क्षेत्र में हमने 2 जो अभियुक्त हैं इनको 1 किलो 505 ग्राम मतलब लगभग 1.5 किलो अफीम के साथ हमने गिरफ्तार किया है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसकी कीमत जो है 15 लाख रुपए के करीब है। अफीम जो है बहुत ही खतरनाक होता है, इससे आगे भी मतलब हेरोइन और स्मैक जैसे इसमें प्रोसेस करने में ये बहुत ही कारगर होता है। इसलिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि काफ़ी सारे युवक नशे की चपेट में आने से इससे बच सकते हैं। और इसमें हमने 2 अभियुक्त नवल यादव और शिवम पटेल, ये दोनों भी एक बदायूं से और एक पीलीभीत उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। और इसमें हम आगे भी ये कहाँ पे बेच रहे थे, कहाँ से माल ला रहे थे, ये सब विवेचना करेंगे और आगे की कड़ियाँ जोड़कर आगे इसमें और भी कार्रवाई करेंगे। मैं थाना पुलभट्टा की पूरी टीम को और सीओ सितारगंज को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और नशे के खिलाफ हमारी ये जंग जारी रहेगी। पुलभट्टा थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 नशा तस्करों को भारी मात्रा में अवैध अफीम के साथ दबोच लिया। लगभग 1.5 किलो अफीम पुलिस ने बरामद करी है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 15 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलभट्टा थाना अध्यक्ष कमलेश भट्ट के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा नशे के विरुद्ध बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है और इसी अभियान के दौरान पुलभट्टा थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एसपी क्राइम और एसपी सिटी द्वारा पुलभट्टे थाने में मामले का खुलासा किया गया। फिलहाल दोनों तस्करों के खिलाफ पुलभट्टा थाना पुलिस की टीम ने मुकदमा दर्ज करते हुए दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। अपने सहयोगी यशवंत के साथ राजू सहगल, सुदर्शन। उत्तराखंड से सड़क हादसे की एक बड़ी खबर भी सामने आई। देर रात उत्तराखंड परिवहन निगम की बस दिल्ली से रामनगर जा रही थी। जब बस नेशनल हाईवे 309 पर पहुंची, यानी कि ग्राम टांडा के पास पहुंची, तो संतुलन बिगड़ गया और बस एक डिवाइडर से जा टकराकर सड़क पर पलट गई। इस हादसे में दर्जनों यात्री घायल हो गए हैं, जिसके बाद बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी है, जिसके बाद पुलिस और ग्रामीणों की मदद से बस में सवार यात्रियों को रामनगर के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस और परिवहन निगम के अधिकारी घटना की जांच कर रहे हैं। बस में सवार यात्री ने बताया है कि एक बाइक सवार द्वारा ओवरटेक करने के दौरान यह हादसा हुआ है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। उत्तराखंड के मसूरी में पर्यटन सीजन की शुरुआत को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई। मसूरी पुलिस ने पर्यटन सीजन के लिहाज से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं और मसूरी के सीओ अनिल कुमार जोशी ने पूरी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि मसूरी में पीआरडी और होमगार्ड के अतिरिक्त जवानों की तैनाती कर दी गई है, जो मसूरी पुलिस के जवानों के साथ चौक चौराहों की व्यवस्था देखेगी। मसूरी में पर्यटन सीजन में पर्यटकों की अत्यधिक भीड़ होने पर मसूरी के विभिन्न पर्यटन क्षेत्रों में आने जाने के लिए एक्शन प्लान तैयार किया गया। देहरादून से कैंपटी यमुनोत्री जाने वाले यात्रियों को गज्जी बैंड से हाथी पांव के लिए डाइवर्ट किया जाएगा। वहीं किताब घर पर जाम की स्थिति में स्प्रिंग रोड से वेवरली कॉन्वेंट स्कूल से हरनाम मार्ग से 0 पॉइंट में ट्रैफिक को डाला जाएगा, जिससे कि लोग आराम से कैंपटी फॉल और कंपनी गार्डन जा सके। उन्होंने बताया कि मसूरी से वापस देहरादून जाने वाले लोगों को मसूरी गांधी चौक से, पेट्रोल पंप से, जेपी बैंड से, बालोगंज होते हुए, झड़ी पानी होते हुए देहरादून भेजा जाएगा। नो पार्किंग पर जो वाहन खड़े होते हैं उनको विशेष दल उठाकर कानूनी ही कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना भी वसूला जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि माल रोड पर प्रतिबंधित समय शाम 5 बजे से लेकर के रात्रि 10 बजे तक किसी भी प्रकार के वाहनों को माल रोड में एंट्री नहीं दी जाएगी और अगर प्रतिबंधित समय पर कोई वाहन माल रोड पर घूमता हुआ नजर आएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। में आपने देखा होगा, पहले भी बता दिया गया था। एक तो हमारा नीचे गज्जी बैंड है जो आईटीबीपी के पास है, वहाँ से हम जितनी भी गाड़ियाँ कैंपटी फॉल जाती हैं, जो भी कैंपटी जाने वाले लोग हैं, जॉर्ज एवरेज जाने वाले लोग हैं या हाथी पाँव की तरफ जाने वाले लोग हैं, वो उधर से डाइवर्ट हो जाते हैं। जिन लोगों को LBSNA जाना है, लवासना जाना है या कंपनी गार्डन जाना है या कैंपटी फॉल जाना है, वो वहाँ से हरनाम सिंह रोड से वेवरली चौक से नीचे उतर जाते हैं।
ये एक सिस्टम हो गया, जबकि बहुत ज़्यादा जाम है। यदि बहुत ज़्यादा जाम नहीं है, हल्का फुल्का है, वीकेंड पे तो ये होता ही है ये वाला सिस्टम। वीकेंड से पहले और दिनों में मसूरी जो लाइब्रेरी चौक है वहाँ से स्प्रिंग रोड और स्प्रिंग रोड से वेवरली चौक से हरनाम सिंह रोड से फिर वो एकेडमी रोड पर उन्हें ऐसा किया जाता है। तो ये तो है आने वालों का। अब जो जाने वाले हैं उसको फ्रीक्वेंट हम निकालते हैं, एलवी जो एकेडमी रोड है वहाँ से उसे लाइब्रेरी चौक से नीचे उतार देते हैं। यदि हमें लगता है कि वो आने वाला ट्रैफिक का दबाव बहुत ज़्यादा है तो उनको बार्लोगंज से डाइवर्ट करके झड़ी पानी के रास्ते बाहर कर देते हैं। इसी प्रकार लैंडोर का है, जो आने वाला ट्रैफिक है वो सीधे पिक्चर पैलेस आता है। उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल में मीडिया संवाद कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और गढ़वाल से सांसद तीरथ सिंह रावत पहुंचे। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीजेपी शासनकाल की उपलब्धियों को सबके सामने रखा। उन्होंने कहा कि देश के साथ साथ प्रदेश के विकास में भी अभूतपूर्व कार्य किए जा रहे हैं और इसी के साथ उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान संसद में एनआईटी के स्थायी परिसर को श्रीनगर में खोलने, गढ़वाल में यूपीएससी की परीक्षा आयोजित करवाने सहित तमाम मुद्दों को लेकर अपनी बात की। उन्होंने कहा कि जल्द ही आर्थिकी के आधार पर आरक्षण लोगों को मिलेगा और ये भी ऐतिहासिक कार्य मोदी सरकार के कार्यकाल में होने वाला है। प्रदेश में नवजात के मामले सामने आने पर उन्होंने गंभीर चिंता जताई और कहा कि सरकार चेकिंग अभियान के माध्यम से लैंड जहाद के बाद अब लव जहाद पर भी कार्रवाई करेगी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का चंपावत विधानसभा सीट से चुनाव जीतने का 1 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुका है और 1 वर्ष के कार्यकाल में उनकी तरफ से चंपावत विधानसभा क्षेत्र का चहुमुखी विकास करवाया गया। पर्यटन क्षेत्र में चंपावत को अग्रणी स्थान दिलाने का काम किया गया। चंपावत जिले को एक मॉडल जिला और विकसित जिला बनाने के लिए पुष्कर सिंह धामी की सरकार सतत प्रयासशील है, यानी कि लगातार इस तरीके का प्रयास किया जा रहा है और सरकार इस दिशा में लगातार प्रयत्नशील है। इसके लिए धरातल पर विभिन्न प्रकार की योजनाओं पर काम हो रहा है और अपने विधायक के 1 वर्ष सफलतापूर्वक चंपावत विधानसभा के विकास में लगाने पर युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नगर स्थित आवास पर हजारों की संख्या में लोग उनके 1 वर्ष सफलतापूर्वक व्यतीत हो जाने की खुशी में मिलने पहुंचे, जहां पर धामी का भव्य स्वागत करते हुए लोगों ने उनको हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार की तरफ से लोगों की जन समस्याओं को बड़े ध्यानपूर्वक सुना गया और उनके निदान का काम भी किया गया। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।